आज हुकूमतें क्यों बर्बाद हैं, आज मुल्क क्यों बर्बाद हैं, बस्तियां क्यों बर्बाद हैं, शहर क्यों बर्बाद हैं। हाँ जी सुनिए, शहर क्यों बर्बाद हैं, स्कूल क्यों बर्बाद हैं, कॉलेज क्यों बर्बाद हैं, यूनिवर्सिटियां क्यों बर्बाद हैं, रेलवे क्यों बर्बाद है, ये सारे अदारे क्यों बर्बाद हैं। ये अल्लाह से डरने वाले बंदों को नहीं लगाया जाता, लीडरों से डरने वालों को लगाया जाता है, चमचागिरों को लगाया जाता है। जितनी झूठी बात को सच्ची बनाकर पेश करने वाला हो उसको लगाया जाता है। बेईमानों के आईजी को, तभी ठगों के आईजी को सबसे बड़ा ओहदा दे दिया जाता है। इसलिए मुल्क बर्बाद होके कर्जई हो गया, एटमी मुल्क होके पूरी दुनिया से पासपोर्ट नीचे आ रहा है। इसकी वजह यह है यहां सब कुछ है मगर ईमान नहीं रह गया। सब कुछ है इस मुल्क में, सब कुछ है, ईमान नहीं है। अभी फोन करा के अफसर के पास जाओ, तुझे कुर्सी भी मिलेगी, चाय भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा। फोन करा के ना जाओ, तेन धक्के मिलने। ऐसे ही है, डरो ना, जेल मैं जाऊं तानू की। तुसी सारे बोलो, हक दी आवाज ते बोलो, बोलो ऐसे ही है। फिर कैसे मुल्क तरक्की करेगा? जिस मुल्क में अवाम इतनी अंधी हो, 5 साल किसी के नारे मारने, 5 साल किसी के नारे मारने, 5 साल किसी के नारे, और इतनी अंधी हो जब अपनी हुकूमत आ जाए चीनी 200 पे भी चले जाए बोलना नहीं है, पेट्रोल 300 के करीब चले जाए बोलना नहीं है। इससे बड़ी मुनाफकत मैंने किसी मुल्क में नहीं देखी। जब अपनी पार्टी की हुकूमत हो फिर बोलना ही नहीं। हमने सारी जिंदगी बेनज़ीर को गाली दी, पंजाब वालों ने, ये बेनज़ीर की हुकूमत जायज़ नहीं, औरत की हुकूमत जायज़ नहीं। अब पंजाब के सारे मौलवी यतीम बन के, मुनाफिक बन के खड़े हैं। कोई बोलता ही नहीं कि ये पंजाब की मरियम जो है इसकी भी हुकूमत जायज़ है कि नहीं जायज़। सवा लाख नबियाँ ने, तमाम अंबिया ने अपना तारफ बाद चो कराया, पहले अल्लाह का तारफ कराया। हर खतीब हर मसलक दी मस्जिद जाके सुन लो, वो सारियां तकरीरां दा आगाज अल्लाह दी तारीफ तो शुरू करते हैं। वाबियां नूं वेख लो, सुन्नियां नूं वेख लो, शियां नूं वेख लो, देवबंदियां नूं वेख लो, बरेलवियां नूं वेख लो। हर मौलवी अपने खुतबे का आगाज कहता है नहमदहू व नस्तईनुहु, तमाम तरीफा अल्लाह वास्ते। आज दुनिया ने अल्लाह को पीछे छड़ दिता है। साड़ी फौज ने जंग लड़ी इंडिया नाल, उन्हें पहला नारा मारिया, नारा तकबीर। हर फौजी ने अगों जवाब किया अल्लाह अकबर। काश किते साड़ी कौम नूं अरबी का तर्जमा होने लग पे। उन्हें कहा साडा गौरी मजाइल वड्डा नहीं, साडा अल्लाह वड्डा है। साडा नसर मजाइल वड्डा नहीं, साडा अल्लाह वड्डा है। साड़ी तोप वड्डी नहीं, साडा अल्लाह वड्डा है। साडा एटम वड्डा नहीं, असी सब तो वड्डा अर्श वाले नूं मनदे। ये पाकिस्तानी फौज का पहला नारा है। हर मस्जिद च मैं देखा है कि अल्लाह के नाम ते जोर लोग घट लाउंदे ने, और जमीन वालियां दा नाम आवे, जिन्हें अर्श वाले नूं सजदा करना, उहदे नाम ते लोग इन्नी उच्ची कहते हैं मस्जिदां गूंज जांदियां। इहदा मतलब है कि अल्लाह क़यामत नूं अगर पुछ लिया कि मेरी कदर नहीं सी, कोशिश करया करो कि दिहाड़ी च सुबह अपनी फजर तो बाद जो दुकान ते बह जाते जे, तो इत्थों काम शुरू करया करो। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह दी तस्बीहात तो अपनी दुकान की इब्तदा करया करो। और नबी पाक ने फरमाया जड़ा कसरत नाल ये तस्बीह सुबह के टाइम पढ़ता है, तहज्जुद वाले तो लैके अशराक तक, चाश तक बैठा पढ़ी जाता है अल्लाह दी तस्बीहात। तो नबी करीम ने फरमाया कि समंदर की झाक बराबर भी गुनाह होए, अगर गुनाहों च शिरक ना होया अल्लाह माफ़ फरमा देगा।
हुण समंदर दी झाग ते अल्लाह ही जानदा है किन्नी कु है। तो असी इन्ना इज्तमा जुमे दे विच अजे जुमा शुरू होया मस्जिद फुल हो गई है। कितने बंदे वादा करते कि मौलवी जी पिछली जिंदगी जड़ी गुजर गई वो तो अल्लाह दवे माफ़ कर, तो आइंदा जड़ी रह गई है बिहाड़ी तो भाई आबद जरगर साहब आए ने, बीबाबाद तो मोटरवे पुलिस के अफसर मेरे दोस्त नासर साहब दूर से आए। तो बड़ी मैं चेहरे देख रहा हूँ कि बिहाड़ी तो दोस्त पहुँच गया, मैं वेख के हैरान होया। अज वादा कर लो कि जिन्हें तुहानू साह दिते एक डॉक्टर दिल का वो तुहाडा स्टैंड पा दिंदा है। तुसीं उहदे लई जदों चैक कराउण जांदे देसी घिओ ले जांदे जे, कदी कोई फ्रूट ले जांदे, कदी दुध ले जांदे जे। जज गुजर उन्होंने कह के दुध खालस लै जांदे जी, साडे गुजरां दा खालस दुध दे ते लै जाओ। वो डॉक्टर बड़ा खुश हुंदा है, मुंडे नूं आंदा इहदी वारी पहलों लै आया कर यार, मरीज़ अपना है। चलिया डॉक्टर ने सिर्फ एक मसनूई तेरा स्टैंड पाया, पैप अल्लाह उहदा बनाया कढ़ के ते एक नवा पैप विच पाता, समझ ला टी लाती है, जोड़ लाता है ना, एल्बो लाती है ना। ते अल्लाह आंदा है वेख होए इन्ना को पैप उहदे कोलों पवाया सू ते उहदे लई देसी घिओ लिजा रहा, ते मैं इन्नियां नाड़ियां पाईयां ने ते कदी 5 टाइम मसीते भी नहीं आया। अपने अपने गिरेबान च झांक लीए कि एक डॉक्टर ने इन्ना को स्टैंड पाया है ते पैसे भी 3-4 लाख रुपया लिया है, ते मिन्नतां तरले भी कराए ते नाल सैन भी कराए ने भी जे कोई पुग गया तो मेरा जुमा उस पोस है, वो सैन भी करा लेंदे ने पहलों। अज किन्ने बंदे जे अज अल्लाह नाल हथ खड़े करके वादा कर लो कि बेनियाज पिछली जिंदगी जड़ी लंघ गई वो कर दे माफ़, ते अगली जड़ी जिंदगी ना हुण तेरी तस्बीह हाथ च गुजरे करेगी इंशाअल्लाह। हाथ चुक के जरा वादा करो, एक अपनी बुढ़ी वालों भी चुको हथ, चुको चुको उन्होंने जो गल्ला करन पवो उन्होंने थोड़ा जिहा अल्लाह का जिक्र कर लईए। वो अपने बच्चों को लैके जुमे वाले दिन सूरत काफ पढ़िया करो घर च, जुमा पढ़न तो पहले आउंदे आ ना सारा टब्बर बह के सूरत काफ पढ़िया करो। ये चीज़ां असीं अमल नहीं करते, फिर आंदे मौलवी जी साडा काम नहीं चलता, मौलवी जी साडे चेहरे ते नूर नहीं, मौलवी जी सानू सुकून नहीं। बई सुकून ते अल्लाह दी याद च, सुकून अल्लाह दी याद च। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह दे बड़े बरगजीदा नबी सन। एक दिन अल्लाह पाक नूं कहन लगे मौला मेरे तो ज़्यादा भी तेरा किसे जिक्र खैर कीता, तेरी तस्बीह कीती। ते नबी अल्लाह बड़े सोहने हुंदे ने ते नबियां दी शान ही बड़ी उच्ची हुंदी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इन्ने प्यारे नबी जदों ज़बूर पढ़दे ने चलदे परिंदे समान ते उड़ के ते नबी दा ज़बूर सुन लग पैंदे ने। ज़मीन ते लोग चलदियां जंजां रुक जांदियां, लोग रुक जांदे ने। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दी आवाज़ च इन्ना दर्द अल्लाह पाक ने रखिया। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे दाऊद दुनिया भली सो भली है ते आ मैं तेरी एक डड्डू नाल मुलाकात करा देवां। मेंढक दे कोल चले जांदे डड्डू कोल, इसलिए नबी पाक नाल प्यार करन वाले हो डड्डू नूं मारन दा हुक्म नहीं। डड्डू दी सेम मशीनरी बंदे वाली, डॉक्टर इहदे तो तजर्बा करके गड्डी बनाई, ये तो तजर्बा करके बंदे दा ऑपरेशन करते ने। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सामने खड़े ने, आंदे ने डड्डूआ ओए की काम करना है, बैठा फरिश्ते हैं तुम अर्श अजीम ते पई है। ना देग लाई ना मुंदरी किसी नूं दिती, ना सदका किता ना खैरत की, ना दरस बनाया ना मस्जिद बनाई, ना नज़र न्याज कुछ भी नहीं। डड्डू ने किता ही कुछ नहीं, तो मार्श अजीम ते पईयां ने। दाऊद अलैहिस्सलाम आंदे हो की काम करना पिया मैं जेड़ा अल्लाह ने मैनू कहा डड्डू नाल मुलाकात करो। डड्डूआ दस, डड्डू दी जबान बाँच चो बोली, अखां पहले डुल पईयां। नबी दाऊद पुछदे ने रोया क्यों मैं ते खाली पुछीए ते रोन लग पिया है। आंदे जी पहली गल ही इको है, अज पहले दिन तुहाडे नाल गल कीती है, पिछली सारी जिंदगी अल्लाह दी याद च गुजर गई है।
कहते आंसू इस वजह तो आए ने, इस वजह तो रोया है कि अज मेरा रिकॉर्ड टुट गया है। मैं पिछली सारी जिंदगी अल्लाह की तस्बीह च गुजार दी ते अज मैं रो इस वजह तो पिया है। बस हुण छेड़ना ना स्पीकर, ठीक है बस बैठ जाओ। कहते मैं रो इस वजह तो पिया है कि अज मेरा रिकॉर्ड टुट गया है। अल्लाह की कसम उठाना है, मैं भी रो पिया, तुसी भी रो पे जे। ओए मेंढक वाली वेख लो, असी ते अशरफुल मखलूकात हाँ। डड्डू नू अल्लाह ने ना जन्नत देनी है ते ना दोजक देनी है, ते इन्नी तस्बीह कर रहे हैं। साडे लई ते उन्हें वो जन्नत बनाई है जिहड़ा साडे तसव्वुर च भी नहीं खूबसूरती है। इतनी खूबसूरत जन्नत ते कदी फिक्र कीता है? हाँ, सुबह फजर वाले उठ के ना जेड़ा बाबा तज्जद गजार अपनी बीवी बच्चे पोतरे दोतरे ते नौवां नूं ये नहीं कहंदा बूआ खड़का के इंज करके ए वेखो इंज बूए नूं इंज करके मारदा नहीं ना खूंडी, ते कहंदा नहीं उठ के नमाज पढ़ो। अल्लाह दे नबी आंदे सारी जिंदगी उस बाबे दी अल्लाह दवाई कबूल नहीं करता। जेड़ा बाबा आंदा ना जी मेरी नौ मैनू गालां कढ़दी है, जे 5 मरले बाबे दे नां ने ना ते मसीत दे नां ला दे, सवेरे तेरे कलमे ना पढ़े मेरा नाम वटा दवी है। उन्होंने कहना मैं तेरे को लैना की, मैं तो तेनों क्या नमाज पढ़, ते आ 5 मरले पूरे करोड़ दे ने तुहाडे ही ने, ते जे नहीं ते फिर तुसी मेरे करोड़ दे भी कुछ नहीं लगदे, जदों रहमान दे नहीं ते मेरे भी नहीं। आज कितने मेरे दोस्त वादा करते हैं कि असी सवेरे उठ के सब तो पहला अपने घर वालों को कहांगे उठ के नमाज पढ़िया करो। चुको वादा करो जरा मैनू पता लगे। इंज दा जुमा पढ़िया करो, ताड़ी सलाह होवे, ताड़ी मुरम्मत होवे, तुसी कुछ लैके जाओ। अर्ज करना चाह रहा ईमान ताज़ा होवे, अल्लाह राजी होवे, नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले मेरे इमाम आली मुकाम दे ना जानू मानने वालो, हर घर चो सवेरे आवाज़ आवन सुबहान शाना तेरियां, इधरे काठे स्योने बेरियां खरबूजे आंदियां टेरियां, किते गन्ने ते नाल गनेरियां, किते लाल दवाने सुबसू सुबहानहू। कदी अपने बच्चों नूं फ्रिज दा बूहा खोल के शेर सुना दिया कर। ओए से ते दिते ने अल्लाह ने, ते खोल के फ्रिज दा बूहा पुत्र नाल खलोता हुए, पुत्र से ना फड़ी एक गल सुन ला, ये किते किन्ने सुबहान शाना तेरियां। वो से ते खादा ही जाना है, और तेरे बच्चे नू समझ आ जाएगी ये से जिन्हें बनाया फर्श ते नहीं वास्ता, अर्शे अजीम ते वास्ता है। ऐ जे अपना ईमान, हर गल ते अकीदा तौहीद समझाओ। हाँ जेड़ी शै वेखो आ गुजरां दी कोल जदों दुध लैन जाओ ना, उत्थे भी तौहीद समझाया करो। जदों थान खुले होवन दुध डुलदा नहीं पिया, 10 मन दी मझ वाने ते बहिंदी है, धार नहीं बाहर निकलदी, 20 किलो दी ना जी कैनी दुध दी, उत्ते 1 मन दा दमूसा रख दो, दुध रुड़ जाएगा, कैनी फिस जाएगी। 10 मन दी मझ अपने वाने ते बहिंदी है, अल्लाह एक धार भी नहीं डुलन देंदा, ते चारे मुँह थले नूं ते सराख खुले, ते बंदा आंदा दुध अल्लाह सोने ये किवें नहीं डुलदा, मझ जाती है। ये सारा दिन मैं गाली की है, अज जो मझ चगाली कर दी है ना, उदों समझो वो पट्ठे हजम होंदे ने। चगाली कर दी जो फिर दुध बनता, वो मशीन चल रही होंदी है। आंधी अरशा वाले सारे 12 घंटे ला के मैं दुध बनाया है, तो हुण इन्हां थना च पा देवां जिहदे सराग खुले ने ते थले डुल ना जाए। अल्लाह भाव परवांदे ने दुध बनाउणा इनू ना जी मेरा काम है, बस तू बहाने च ला दवीं, जदों कट्टे दा मूँह वेखें या गुजरां दा टीका वेखें। इन्हां ने अज जिन्ने मेरे चन्न ने ना, अगे भलिया वक्तां सानू लोकी दम कर दो, मझ नहीं मिलती, असी पेड़ा कर देना
तो माइया ने सानू भी कोई गड़वी दुध ही दे जानी भी मौलवी ने मझ का पेड़ा करके दिता है तो मझ मिल गई। अज उनका टीका निकले अंतरे साड़ी गड़वी भी लै गए तो मझ का भी बेड़ा गर्क हो गया। सच्ची गल कर रहे हैं, मझ का बेड़ा गर्क हो गया। और ना जानवर नूं टीका ला के चोवोगे ना, जानवर का खून भी जिसम भी गोश्त भी डैमेज। कैमिकलों ने अज क्यों नहीं असर रह गए दुद्धां च, अज क्यों नहीं असर रह गए लस्सियां च, अज क्यों नहीं असर रह गए बंदियां च। हाँ जी, मैं 7-7 घंटे तकरीर कर लेना अल्लाह के फजल नाल। की वजह? मैं कैमिकल वाली चीज़ां बहुत कम खाना, बहुत कितने जरूर थोड़ी जी हथ ला लवां बस। फितरी चीज़ों खाया करो। जो बंदा फितरत के खिलाफ चलेगा ना, नुकसान ही नुकसान है। फितरत की है? दुध कादा है पी लो, बया दुध ना पीओ, बही रोटी ना खाओ, बया सालन ना खाओ। गल वेले दी फल मौसम दा है। हाँ जी मेरे भाइयों, ताज़ा चीज़ां अल्लाह ने बरकत रखी है। थोड़ा ले लो, खा लो। आज कितने जुमे च इन्ने मैं चीज़ां तुहानूं समझाणियां ताकि तुसीं घर जाके दसो कि मदनी साहब आए सन, वो सानूं गल्लां जटवैर तरीके समझा गए। अल्लाह करे हर मस्जिद का मौलवी आकारी साहब शेख फयाज साहब लामा साहब 35 साल हो गए कि मस्जिद खतीब ने, 35 साल करदार हुंदा है। नहीं तो 35 साल जो जमातां 35 मौलवी बदल लेंदियां ने। मगर अल्लाह पाक इन्हों याती करे, अल्लाह करे 100 साल होर इत्थे जुमा पढ़ाओ। कर साहब बड़ा 100 को भाई मैं 100 तो गल की है भी बंदा गुस्सा कर जाते हैं कई 30-35 कहीए थे उन्हें भी तेनू की है, मैं 100 ही जीना। अल्लाह जिन्ने बैठे ने मेरे तो वध 100 साल होर उम्र दे दे, पर दे ईमान वाली, सुकून वाली, सेहत वाली ते तौहीद वाली है। यार जे ओदी पहचान नहीं तो फिर किदी पहचान? हाँ हाँ लफज बड़ा वड्डा, ईमान ताज़ा वे, अल्लाह राजी होवे। सुनिए ज़रा ध्यान दे नाल, मेरे इमाम लंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मदनी करीमा कानू मानने वालों, मज्जां दुध देंदियां सफेद तेरे वास्ते, मक्खियां बनौंदियां ने शहद तेरे वास्ते। बाग विच आउंदी है बहार तेरे वास्ते, केला हरी छाल दा तैयार तेरे वास्ते। की नहीं कीता रब कबूल तेरे वास्ते, आमना दे लाल जिया रसूल तेरे वास्ते। एहसान लक तेरे उत्ते परवरदिगार दा, मेरे ओदा बंदिया तू शुक्र नहीं गुजारदा। अल्लाह दा शुक्र अदा करया कर, उन्हें तेनू नेमतां दित्तियां ने। कुरान आंदा है वाली मन खापा मकाम रब्बी जन्नतां, जेड़े मैनू पहचान देने मेरे तो डरते ने, मैं 2-2 जनता उन्होंने वास्ते तैयार कीतियां ने। मेरिया भैणां भी ध्यान न सुन लन, मेरे वीर भी ध्यान न सुन लन। मसला बड़ा कीमती है, अल्लाह पाक न तल्लक है। अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिलों में आए और मखलूक से कुछ ना होने का यकीन हमारे दिलों में आए। इसी में सारे आलम की कामयाबी है। अकीदा तौहीद, हाँ अल्लाह को मानो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह की कसम उठाता हूँ, जिसका तल्लक अल्लाह से जुड़ गया वो वली अल्लाह ज़मीन पे हाथ बात से उठाता, अल्लाह पूरी पहले कर देता। मगर अल्लाह से जुड़ो, अपना तल्लक अल्लाह से मजबूत बनाओ। जदों जमीन दे उत्ते ना तल्लक कहंदा है, हज़रत उमर अपने एक बंदे नूं वेख के आंदे नहीं, कहंदे ने बेलिया बकरा है, बकरी दा बच्चा है, पूरा बकरा ले आप ज़िबा करिए, तेनू पैसे देवांगे, तू मौज करी। उन्हें कहा जनाब मेरे मालक ने मैनू बकरियां चारन भेजे आवे, मैं मजदूरी लेना वे, लिहाजा मैं नहीं देना। उन्हें कहना हज़रत उमर कह लगे चल मालक केड़ा वेखदा पिया वे, तूड़ा एक बकरा फड़ाना। अल्लाह अकबर, अखां डुल पईयां, कह लगे अल्लाह वाले बिल्कुल ठीक है, पैसे ले लांगा, तेनू बकरा दे दांगा। उन्होंने जाके भी कह दवांगा बघियाड़ खा गई, वो यकीन भी कर लवेगा। पर मैं दुनिया च कोई गल जनाब जी तेनू पुछदा में, कोई वेखे ना वेखे अर्श वाला ते वेखदा पिया है। इंज दा तेरा तल्लक होए ते फिर अल्लाह मनना है।
जितने दोस्त बाप बैठे जदीद दौर है, कैमरे का दौर है। हर बंदा आंदा कैमरा लगा है किते चोरी ना फड़ी जाए, कैमरा लगा है किते बेईमानी ना फड़ी जाए। जिन्ना कैमरे तो डरना में कदी तेरे वड्डियां दा ईमान वेग, वो बिना कैमरिया तो अल्लाह तो डरते सी। अज पुलिस CCD बनाई है जनाब, ये पहलों भी पुलिस सी पर हुण हुकूमत ने कहा है जराइम कंट्रोल करो। हुकूमत नूं उन्होंने कहा वे जनाब जी जराइम कंट्रोल करो, खुली छुट्टी दे दी है। मुलजम तौबा करते पे ने, साडी तौबा ना सी असी कुछ नहीं करांगे, बंदे तो डर के तौबा करना है। जे कदी अर्श वाले तो डर के तौबा करें अल्लाह दुनिया में आखिरत बेहतर बना देवेगा। बंदे तो डर के किता ते की किता। सुनिए जरा ध्यान नाल, हजरत इमाम अहमद इब्ने अम्बल वक़्त इमाम ने 10 लाख हदीस रसूल दे हाफिज़ इमाम ने ते काले जे रंग दी माई नी मेरियां भैणां ध्यान ना सुन नी भैणां, तेरे खामन दी 30,000 तनख्वाह वे, पुछया कर आ 40,000 कित्थों आया है। तेरे मुंडे दी तनख्वाह 30,000 होवे, ओदे अच 6 लाख दा मोबाइल, पुछया कर वे पुत्रे 6 लाख दा मोबाइल कित्थों ले आवे। तेरे घर च भी बिल 40,000 आवे, तनख्वाह 30,000 होवे, पुछया कर बिल कित्थों तारना में। डायरैक्ट AC चला के बिजली दी तार डायरैक्ट ला के तहज्जुद पढ़ने वाली है, वुजू करने वाली है, गुसल करने वाली है। कदी मसले पुछया कर, ये ते पुछदी है सस सौरे दी खिदमत करना फर्ज है कि नहीं, ये भी पुछया कर। डायरैक्ट बिजली ला के तहज्जुद पढ़ना कबूल है कि नहीं। इंज दे भी मसले पुछया कर। अज मैं चाहना जुमे दे अंदर जितने मसले बयान करा तेरा ईमान अल्लाह की तरफ लैके जावां, तेरा ईमान बन जाए, सोचते मजबूर कर देवां। हजरत इमाम अहमद इब्ने अम्बल वक़्त दे इमाम ने ते काले जे रंग दी माई है, सूत्र दी अट्टियां फड़ियां छच पाया है। आंदी वे पुत अहमद मैनू मसला दस ना, मैं तड़के तड़के आई है, तू हदीस पढ़ा रहा है, मैनू दस आ सूत्र दस के दिन दा कत्या रात दा कत्या है। इमाम अहमद दियां अखां डुल पईयां, शिगिर्द भी रो रहे ने, उस्ताद भी रो रहे ने। आंदी वे पुत मैं तेनू मसला पुछया है, तू रोन लग पिया है। आंदी वे अम्मा अज पहली बार पता लगा है मेरे तो ज्यादा भी जमीन ते कोई अल्लाह तो डरन वाला वसदा पिया है, अल्लाह तो डरन वाला वसदा पिया है, कायनात दे सरदार नबी नू मानने वाला। आंदी वे पुत मैनू मसला दसना। नी अम्मा 10 दिन दे कत्ते ते रात दे कत्ते च कोई फर्क है। आंदी वे पुत्र बड़ा फर्क है, राती दीवे दी रोशनी च कादी है सफाई नहीं आउंदी, सवेरे सूरज दी रोशनी च कादी है गंढा नहीं आउंदियां, सफाई आ जांदी है। आंदे अम्मा तेनू केड़ी शै ने मेरे कोल घल्लिया है कि मसला पुछ के आ। आंदी वे पुत्र राती मैनू नींद नहीं पैंदी, किते अल्लाह क़यामत नूं पुछ ना लवे तू दस्या क्यों नहीं सिया, दिन दा कत्या रात दा कत्या। आंदे नहीं अम्मा दस के वेचिया कर, वाली मन खापा मकाम रब्बी जन्नता। अल्लाह तेरी आखरत भी बेहतर बनाएगा। लोगों को एक जन्नत तेनों 2-2 जन्नतां लभण गियां। इहदा मतलब है अल्लाह इलम नाल नहीं मिलदा, अल्लाह ते आखरत दी फिक्र नाल मिलदा है। इलम वाले ते इत्थे मैं बड़े वेखे ने जेड़े अल्लाह तो डरदे ही नहीं। माई धेला भी नहीं पढ़ी, कच्ची पक्की भी नहीं पढ़ी, ते अल्लाह दा डर किन्ना, खौफ किन्ना है। कबर दी फिक्र किन्नी, हशर दी फिक्र है। कबर कहती है कल्याण आई, अंधेरा बड़ा ही, सप बड़े ने, ठूए बड़े ने, सारे खर्चे मक्खनपुरे दी मक्का मस्जिद चो लैके आने ने, उत्थे मामले बड़े ने। मैं जिन्ने दोस्त बाप बैठे इत्थे हुणे अल्लाह ना करे मैनू इत्थे जुमा पढ़ांदे ही मौत आ
आ जाए, दो बंदे उठणगे फड़ के एंबूलेंस च पाणगे, हस्पताल लै जाणगे, जवाब मिलेगा अल्लाह नू प्यारे हो गए। घर लै जाणगे, जनाजे च लोग पहुँचणगे, कोई जनाबे अल्लाह जी 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई 10 बजे जनाजे च पहुँच जाणगे। कई पहले जनाज गाह च पहुँचे होणगे, कई मंजी दे नाल तुरनगे, कई गड्डियां दे नाल तुरनगे, कई पैदल तुरनगे, कई जनाजा पढ़ के वापस आ जाणगे ते कई कबर च नपणगे। अद्धे घंटे बाद कबर खाली, मैं कल्ले ने जवाब देंदे होना। पुत्र भी अपने कामां च लग जाणगे, भैणां अपने पेड़ सौहरियां ते तुर जाणगियां, नौवां अपने कमरियां च वड़ जाणगियां, कुड़म अपने घरां नूं वापस चले जाणगे। जितने बैठे जे कोठी तेरी कोई हंडाएगा, जवाब तू मैं देना पैगा। लोगो सारा वसदा जहान छड़ के, कबर कली छड़ के घरां नूं आ जाएगा। दिल चेंज होता सुन ले। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान ने ते अपनी कुर्सी ते बैठे ते हजरत सईद बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आए ने। आंदे ने उमर अल्लाह तो डर के फैसले करी, मैनू तेरे नाल काम कोई नहीं, सिर्फ तेनू डरान वास्ते आया कि कुर्सी चंद दिन दी है। हजरत शेख फयाज साहब हजरत उमर नूं चाहिदा सी वाच लिस्ट च नाम लिख देंदे कि एंदा किसे परचे च नाम पाओ, एदा किसे FIR च नाम पाओ, इनू नैब च तुन्नो, इनू एंटी करप्शन की अदालत चले जाओ, इनू 10-10 साल जेल दे दो, इन्हां दा रस्ता साफ कर दवे साडा। जिवें साडे पाकिस्तान दे गंदे हुक्मरान एक दूसरे दा रस्ता साफ करने वास्ते 5 साल ओनू जेल च देंदे, 5 साल ओनू जेल च देंदे, 5 साल ओदियां मावां भैणां जेल च, 5 साल अगले दियां मावां भैणां जेल च। हाय इंतकाम की हुकूमत करने वालों, आओ बताऊं उमर कुर्सी पे बैठा है। हजरत उमर फारूक कहते नहीं, अच्छा मुझे डराने आया है, कहते उधर बैठ जाओ। बंदे दे दिल च परेशानी आ गई, खैर नहीं लगती। उमर ने मैनू, ये मोबाइल बंद कर दे, उमर ने मैनू कह दिता तवज्जो मेरे वाल, जुमला बड़ा कीमती है। कहन लगे मैनू खैर नहीं लगती, जड़ा क्या उत्थे बैठ जाओ। इतनी तेज उमर रोए, दाड़ी हिंजुआ ना परन लग पई। कहते ने बुला के लियाओ सईद नू। सईद आए, कहते जी खैर है, कहते आ जाया कर, हफ्ते बाद उमर को अल्लाह याद करा जाया कर, अल्लाह से डरा जाया कर। हम हुक्मरानों से सेल्फियां लेकर, अफसरों से सेल्फियां लेकर, तस्वीरें लेकर लगाते हैं, मेरा फलां अफसर से तल्लक, फलां से तल्लक है। अल्लाह की कसम है, ये मौलवियों की 5 अफसरों के पास बैठी होती है अमन कमेटी में। मजाल है किसी अफसर को कह दे रिश्वत ना खाओ, मजाल है किसी अफसर को कह दे कि झूठ ना बोलो, मजाल है किसी अफसर को कह दें कि जनाब किसी पे झूठा पर्चा ना दे, बल्कि उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। मैं सारे मौलवियों को देखता हूँ, मेरे से ज़्यादा कौन करीबी है, मैं देखता रहता हूँ जो हालात है मुल्क पाकिस्तान के, हुक्मरानों के, अवाम के। जितना बड़ा चमचागीर होगा उतना बड़ा उसका ओहदा होगा और उतना बड़ा अफसर के करीब होगा, क्योंकि चमचागीर का काम होता है उसकी झूठी बात को भी मक्खन लगा के सच्चा बनाना, इसको चमचागीर कहते हैं। अल्लाह इन चमचों से बचाए। मुझे लोग समझते थे ये नवाज शरीफ का मौलवी है, इसने नवाज शरीफ को खिताब किया, मरियम को खिताब किया है। अब जब मैं इनके खिलाफ बोलता हूँ लोग कहते हैं यार तो ये तो अल्लाह रसूल का मौलवी है। आप लोग कहते हैं कि यार ये किसी हुकूमत के साथ खड़ा नहीं होता। भाई मैं क्यों किसी के साथ खड़ा हूँ, मैं जिसके मिंबर पे खड़ा हूँ हुकूमत मुस्तफ़ा के रब की है। इनकी क्या हुकूमत है, आज ये जेल के अंदर कर रहे, कल ये जेल के अंदर होंगे। इनकी क्या हसीयत है, ये इक़्तिदार वालों की क्या हसीयत है। मुंह पे लोग जी करते बाद में गाली देते, अब तो इनको सरेआम लोग गालियां दे रहे हैं। ये जेल में भेजते वो फिर आकर गालियां देते हैं। ये औकात है आज के हुक्मरान की, क्या हसीयत है इनकी। आप मारे मारे फिरते रहते हैं कि उस अफसर से मैं तस्वीर उतरवा लूँ, उससे उतरवा लूँ, उससे उतरवा लूँ। सईद बिन आमर जान लग गए तो हज़रत उमर कहते हैं इन्हूं वापस बुलाओ। कहते हुण खैर तो फिर नहीं लगती,
कोई मसला है? कहते ने सईद बिन आमर तेन फलाने इलाके का मैं गवर्नर बना दिता है। फिर कहो सुभान अल्लाह। हाय हाय। ना कुमर दा पोस्टर लाया, ना झंडी लाई, ना बिल्ला लाया, ना नारे मारे, ना कारकन बनया ते ना झंडियां लैके गलियां च फिरिया, ना नारे मारे। सईद बिन आमर कहते ने जी मैनू गवर्नर बनाया, मैं तो तुहानू अल्लाह तो डराउण आया, तुसीं मेरे गल फा पाउण लगे। कहते ने इसे वजह तो बनाया है जिहड़ा मैनू डराउण आया है, आप किन्ना को अल्लाह तो डरन वाला होवे। आज हुकूमतें क्यों बर्बाद हैं, आज मुल्क क्यों बर्बाद हैं, बस्तियां क्यों बर्बाद हैं, शहर क्यों आबाद हैं। हाँ जी सुनिए, शहर क्यों बर्बाद हैं, स्कूल क्यों बर्बाद हैं, कॉलेज क्यों बर्बाद हैं, यूनिवर्सिटियां क्यों बर्बाद हैं, रेलवे क्यों बर्बाद है, ये सारे अदारे क्यों बर्बाद हैं। ये अल्लाह से डरने वाले बंदों को नहीं लगाया जाता, लीडरों से डरने वालों को लगाया जाता है, चमचागिरों को लगाया जाता है। जितनी झूठी बात को सच्ची बनाकर पेश करने वाला हो उसको लगाया जाता है। बेईमानों के आईजी को, ठगों के आईजी को सबसे बड़ा ओहदा दे दिया जाता है। इसलिए मुल्क बर्बाद होके कर्जई हो गया, एटमी मुल्क होके पूरी दुनिया से पासपोर्ट नीचे आ रहा है। इसकी वजह यह है यहां सब कुछ है मगर ईमान नहीं रह गया। सब कुछ है इस मुल्क में, सब कुछ है, ईमान नहीं है। अभी फ़ोन करा के अफसर के पास जाओ, तुझे कुर्सी भी मिलेगी, चाय भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा। फ़ोन करा के ना जाओ तेन धक्के मिलने। ऐसे ही है। और डरो ना, जेल मैं जाऊं तानू की, तुसी सारे बोलो हक दी आवाज़ ते बोलो बोलो, ऐसे ही है। फिर कैसे मुल्क तरक्की करेगा? जिस मुल्क में अवाम इतनी अंधी हो, 5 साल किसी के नारे मारने, 5 साल किसी के नारे मारने, 5 साल किसी के नारे, और इतनी अंधी हो जब अपनी हुकूमत आ जाए चीनी 200 पे भी चले जाए बोलना नहीं है, पेट्रोल 300 के करीब चले जाए बोलना नहीं है। इससे बड़ी मुनाफकत मैंने किसी मुल्क में नहीं देखी। जब अपनी पार्टी की हुकूमत हो फिर बोलना ही नहीं। हमने सारी ज़िंदगी बेनज़ीर को गाली दी, पंजाब वालों ने, ये बेनज़ीर की हुकूमत जायज़ नहीं, औरत की हुकूमत जायज़ नहीं। अब पंजाब के सारे मौलवी यतीम बन के, मुनाफिक बन के खड़े हैं, कोई बोलता ही नहीं कि ये पंजाब की मरियम जो है इसकी भी हुकूमत जायज़ है कि नहीं जायज़। इस पे कहते हैं जी काम बड़ा कर रही है। भाई काम को क्या करना है? जब मुस्तफ़ा की बात है वो कौम कभी तरक्की नहीं करेगी जिसकी हुक्मरान औरत हो जाए। ये बात लिख लें जितना मजमा बैठा है। हम दुनिया में जेल देख सकते हैं मगर मोहम्मद अरबी का फरमान बोलो पसे पुस्त डाल सकते नहीं, डाल सकते। रखो ये कानून तुम अपने पास। हम मोहम्मद अरबी का कानून मानते हैं। अगर हजूर के कानून के लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हमें ये सौदा बहुत सस्ता है, क्योंकि कल क़यामत को मुस्तफ़ा के कदमों में हमने जाना है और हौज़े कौसर का जाम मांगना है। तो अल्लाह के हबीब को कौन सा मुंह दिखाओगे कि तुम पार्टियों के वफादार थे या मोहम्मद अरबी के वफादार थे? छोड़ें, ये छोटी चीज़ें हैं। अपने नबी को दिल से अपना प्यार करें कि मोहम्मद से वफा तूने। सारे बोले, मुझे पता लग गया हजूर के गुलाम कितने बैठे, पार्टियों के गुलाम कितने बैठे, कि मोहम्मद से वफा तूने। जरा ऊंची आवाज से कि मोहम्मद से वफा तूने। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। लगे उमर अल्लाह तो डर के फैसले करी। कुरान आंदा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह करीम दा कुरान सूरत यासीन वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद।
कुरान खालिक के कायनात ने फरमाया। सुनिए कुरान, अल्लाह करीम ने फरमाया दुनिया दे लोगों जी मैं क़यामत नू खरा लैदा कर देना, खोटा लैदा कर देना है। बेनियाज दा कुरान की कहंदा सुनिए, अल्लाह करीम ने फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह करीम ने फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा। अल्लाह करीम ने फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस-सादिकीन। हाथ खड़े करके कहो सुभान अल्लाह। खालिक ने फरमाया दुनिया वाले हो मेरे तो डरो जिवें डरंदा कासले वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह करीम ने फरमाया अकीमुल वज़न बिल किस्ति वला तुक्सिरुल मीज़ान। मेरे आज ने फरमाया ए दिलू हुआ अक़रबु लित्तक़वा। कुरान कहता है किसे दी गुलामी नहीं करनी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। काश तुसीं साउंड मंगांदे अज साउंड मंगाया करो जो बाहरों मौलवी मंगाया करो जेड़ा 35 साल तो पढ़ा रहा वो ये चंगा जेड़ा कदी कदी आवे वो बाहर का मंगाया करो। कदी कदी जेड़ा आवे ना वो बाहरों मंगाया करो। अल्लाह दी कसमें मेरा दिल करता है मैं तेनू कुरान दी मोहब्बत च ले चला। बेनियाज ने फरमाया खालिक के कायनात ने यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अल्लाह बेनियाज ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बेनियाज ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। हाय हाय अल्लाह दा हदायत मुत्तकीन वास्ते किना वास्ते मुत्तकीन परहेजगारां नूं कहंदे ने। उच्ची बोलो किन्हां नूं कहंदे ने? सूद खाण वाले परहेजगार ने, झूठ बोलने वाले परहेजगार ने, ठगी मारने वाले परहेजगार ने। सुनिए सुनिए तवज्जो, शरीयत बदलने वाले परहेजगार ने, पाकिस्तान च सूद जायज़ करार देने वाले परहेजगार ने, हाँ हेरा फेरी करने वाले परहेजगार हैं, भैनों का हक खाने वाले परहेजगार है, तहज्जुद गुज़ार डाकू धीआं दा हक खा के जुमा पढ़न, फिर ये सब तो वड्डे परहेजगार ने।
बेटियां दा हक खा के, भैनों दा हक खा के, हमसायां दा हक खा के, तजता पढ़न, मत्थे छिलन, गोडे छिलन, गिट्टे छिलन, ये सबसे बड़े परहेजगार। कह जी ये तर्जमा मान लोगे? ले मैं इन्नी तशरीह की थी, तुसीं मनिया ही नहीं। वह मैं सारी तशरीह की थी भी परहेजगार ने, झूठ बोलने वाले, चुगली करने वाले, ठगी मारने वाले, भैनों का हक खाने वाले, दुध च पानी पाने वाले, सब्जी च हेरा फेरी करने वाले, सालन चेरा फेरी करने वाले, मसालियाँ चेरा फेरी करने वाले, फ्रूटां चेरा फेरी करने वाले, अगे फल होर, पिछे होर, थले होर, उत्ते होर। 1 करोड़ इनाम देना है। अंबां दीयां पेटियां लियाओ 5-7, ते जेड़े उतली तय चांब ने थली च कढ़ दो, करोड़ रुपया नाम लै जाओ, निकलने ने। और चलो मसीते ही आ जाओ, जिहड़ी रोटी मैनू जुमे तो बाद लभनी है तुहानू लभनी। जलसे च ही आ जाओ। आया देग दे उत्ते जिहड़ा बंदा खिलारने आ कारी साहब जलसे च, आ ईशा वाले जलसा जिहड़ा हुंदा, यार 1 मिनट प्लीज़, आ सारे बंदे तुहाडे वल वेख रहे, जलसे च बैठे ने। ईशा तो बाद जलसा हुंदा, 3 मौलवी सादे ने, बंदा 4 सादे, वो 4 मौलवियों का यही तर्जमा हुंदा है, लोगो ईमानदार बन जाओ। वो जिहड़ा जलसे की देग ते खड़ा हुंदा है, वो 4 मौलवियों नूं बुला के सुन के ते बड़ा वड्डा ईमानदार हुंदा है, अपने बंदे की प्लेट च 2 बोटियां वध पा दिंदा है। ऐ जे परहेजगार, ऐ ईमानदार। ओए बोलो, मैनू समझाउण दा ढंग हैगा कि नहीं? समझाउंदा भी प्यों प्यों के, अगला लफज नहीं मैं कहना। मिठी मिठी गल ना समझाईदा, मिठी मिठी। जिन्ने तुसी बैठे जे बड़े कीमती लफज कह, मुत्ताकीन ओ ने जिहड़े इन्हां सारियां बुराइयां तो बच के ते अल्लाह ते ईमान रख के परहेजगार बन जाण, ते अल्लाह आंदा है इन्हां लई मैं जन्नत बनाई है। ते इत्थे कोठी बना ली मार के ठगी, उत्ते लिखता हाजा मिन फजले रब्बी। चलिया कखां दी कुली च रह, ओ चंगी साहब देना बड़ा औखा है। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला कहते ने, काश मैं एक परिंदा हुंदा, मैनू हिसाब किताब ही ना देना पैंदा। वो छोटी अदालत है, उत्थे बड़ियां बड़ियां दी बस हो जानी है। कितने बंदे बैठे हैं जुमे च, अपने ईमान को रोशन करें। आखिरी बातें हैं, अपने दिल में जाएं। 1 घंटे ही मैंने जुमा पढ़ाना था, सुन लें। काश किते घड़ी रुक जावे तो मैं 2-3 घंटे जुमा पढ़ा दा, पर घड़ी रुकनी नहीं। सूरज नूं कौन रोक सकता? और बोलो, रोक सकता? अब मरियम नूं कोई नहीं रोक सकता। हुण सच्ची गल कर रहे हैं। जिन्ना मजमा बैठा ये बात अपने दिल में ले जाए। सईद बिन आमर गवर्नर बन गए थे, उमर ने छापा मारिया। बोलो की मारिया? साडे मुल्क च छापे पैंदे ने आपोजिशन नूं। हुकूमती पार्टी का परचा हो जाए, 5 साल SHO ने उधर मूँह ही नहीं करना, तो जदों हुकूमत मुकनी है तो उन्हें आ जा। वो बोलो इंज ही है ना, इंज ही है। ये पाकिस्तान है, यहाँ हुकूमत अपने अना की इंतकाम की है, मगर मोहम्मद अरबी का दीन क्या है? उमर ने छापा मारिया। वो सईद बिन आमर नूं वेख के आवा किन्ना कुआ जिस नाउल्ला है। हजरत साहब कहते मैं वेखा तो सही, जेड़ा मैनू डराउण आया है लोगों नूं मैं मत्ती दवां ते आप मैं रुड़दी जा। कहते मैं अज वेखा कि आप किन्ना नेक। हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक खड़े हो गए, कह लगे गवर्नर दे शिकायती जमा हो जाओ। अज उमर ने गवर्नर दे खिलाफ शिकायत सुनिया ने, कचहरी लगनी है, इंसाफ होना है, आ जाओ। सारे ही तुर पे। खड़ा हो गया एक बंदा, कहना जी मैनू शिकायत है। उन्हें दसो, उन्हें कहा जी साडा गवर्नर रोज़ सुबह लेट आता है,
रोज़ लेट आउंदा, रोज़ लेट आउंदा। अच्छा, तो साडा गवर्नर पाकिस्तान वाला नहीं सी, शहीद बिन आबर। साडे वर्गे गवर्नर होंदे ते कहंदे जी मैनू वकील करन दा टाइम दवो, तो हस्पताल चो मैनू सर्टिफिकेट बनाने का टाइम दवो। मेरा लक दर्द, मेरे कन दर्द, मेरिया अखां दर्द, मेरे दंद दर्द, मेरे गोडे दर्द, मेरी रीढ़ की हड्डी दर्द, मेरे पैर दर्द। 5 साल जो इकतदार मिल जे, अखां भी ठीक, कन भी ठीक, मोढे भी ठीक, दंद भी ठीक, गोडे भी ठीक। उच्ची बोलो। जो हुकूमत लथनी है सब कुछ दर्द। अल्लाह की कसम उठाना, 3 साल हो गए हुकूमत बनी नूं, कोई बीमार होया? कोई मंजे दे पै गए लंदन गया? हुकूमत लथन की देर है, सारे बीमार हो जाने, सारे बीमार हो जाने। अल्लाह। तो जिन्हों आते सी ना इमरान खान ने बीमार नहीं होना, इन्हें जेल नहीं कटनी, वो उत्थे बैठा है। पर चुप करके ब्याह जे कोई बाहर बिच बैठे ना, सानू लै जान भावें। मैं तो उंज गल की है भाई, असीं अपनी गल वापस लेने भाई, डर भी आता है। हजरात, ये बात याद रखें, नासर मदनी आया है आपकी मस्जिद में। मैं अल्लाह से डरने वाला हूं, जो रात कब्र में वो आनी है, मगर हक बात यही है। सुनिए, शहीद बिन आमर गवर्नर है, क्या कहता है? कहता है जनाब वकील की भी जरूरत नहीं है, मैं तैयारी करके आया हूं। मैं तैयारी, जरा सुनो, बैठ के कहते ने जनाब मैं वकील भी नहीं करना, मैं तैयारी की थी। साढ़े च किन्ने बंदे बैठे ने जेड़े जज नूं जाके आंदे ने सानू तरीख दे दो, अगले नूं जलील करना है। मैं वकला बरादरी नूं कवांगा, अगर मेरे जुमे च कोई वकील आया है, अल्लाह दा वास्ता है, अपने क्लाइंट दे कहन ते तरीख ना लिया कर, झूठा सर्टिफिकेट जमा ना कराया कर, झूठी अदालत की रिपोर्ट ना जमा कराया कर। जज बैठा होया वे, फैसला कराया कर, शहादतां पेश कराया कर, केस लंबा ना कराया कर। जिंदगी दा पता कोई नहीं, पता नहीं केड़े वेले मौत आ जानी है। नबी पाक दे दौर च एक बीबी ने जनाबे अला ज़ना कीता, आंदी सोनिया नबिया मेरे ते हद ला दे। आप फरमांदे ने बीबी तेनिया दे ते कल आवी, फिर आ गई। आख्या कल आवी, फिर आ गई। आख्या कल आवी, फिर आ गई। आप फरमांदे ने बीबी तेनू दुनिया च क्या सी, कल आई फिर आ गई। आंदी सोनिया नबिया हद ला दो। आप फरमांदे ने जनाब जी हद ला देने तेरे पेट च बच्चा तो नहीं। आंदी सोने बच्चा है। आप फरमाते ने जदों पैदा होए फिर आवी। हुण बीबी चले गई, बच्चा पैदा होया, फिर बच्चा लैके मुस्तफा दी बारगाह चाई। सोने जिंदगी दा पता नहीं, हाथ ला दो। मैं उत्थे फैसले नहीं करा सकती, इत्थे सजा लै सकती है। अल्लाह दी अदालत दे मेरे कोल अभी फैसले बर्दाश्त नहीं होने, उतों दी सजा नहीं जरी जानी। आप फरमाते ने बीबी बच्चा जब तक रोटी ना खाए मैं सजा नहीं देनी, तू चली जा। नबी पाक उम्मत नू दसना चाहते सी कि बंदा अल्लाह नाल कल्ला बह के तौबा कर ले, जान छुट जाएगी। फिर बीबी आई, बच्चे दे मुंह च बुरकी रोटी दी पाई। आंदी सोने नबिया हुण सजा दे दो। आप फरमांदे ने रजम कर दो, संसार कर दो। जदों वट्टे मारे गए, खून दियां छिट्टां निकलियां, मेरे नबी दे यार दे छिट पई। आंदा गंदा खून मेरे ते पै गया है। आप फरमांदे ने ना ना वो मेरे प्यारे सिहाबी अल्लाह कोल माफ़ी मंग, एदी तौबा ते फरिश्तियां दी जमात रशक भी कर दी है। तू आना ये जग मिठा अगला किने डिठा, जदों होवेगा हिसाब उदों वेख लवांगे। अल्लाह माफ़ करे किस तरह के जुमले लोका करे। असी कल्ले नहीं खराब, इत्थे सारे ने जनाब, वो सारे जान जन्नम च तू नाल जाना है। कुरान आंदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा
ऐ ईमान वाले अपने आप नू अपने हलो याल नू जहन्नम दी अग तो बचाओ। लोगो आखिरी बातां पल्ले बन लो वीरा, इंज दी जिंदगी बनाओ। सईद बिन आमर खड़े हो गए, कहते जी मेरे को उज़र मौजूद है, मैं रोज़ लेट आना है, मेरी बीवी बीमार है, मैं आटा अपने हाथ नाल गुनना है, मैं अपने बच्चों को खाना खिलाना है, फिर बीवी को खिलाना, फिर आप खाना है, लेट हो जाना है। उमर कह हो रहे ने, शिकायती भी रो रहे ने, कहते ने सईद बिन आमर तू मुलाजम रख लेना सी, तू क्यों परेशान है? आंदा हजरत मैनू डर आंदा है, जिहड़ा काम मैं अपने हाथ नाल कर सकदा है, किते अल्लाह क़यामत नू पुछ ना लवे तू राया ते बोझ क्यों बनिया सा। आज साढ़े गवर्नर हाउस च 500-600 मुलाजम है। बोलो कितने मुलाजम है? ये लाइट बंद करे मोबाइल की। 500-600 मुलाजम है। सुनिए ज़रा ध्यान नाल, 500-600 मुलाजम है। गवर्नर हाउस से जाके वेखो, मेरा मुलाजमान की फौज है। हर जी अफसर दे नाल गड्डी का गेट खोलने वाला भी मुलाजम, डेयरी फड़न वाला भी नौकर, बच्चे स्कूल छड़न वाला भी नाल नौकर, गड्डी धोने वाला भी नौकर लै दाओ, चलाउन वाला लै दाओ। अज साडे पाकिस्तान च करजई मुल्क ते फिर अफसरां दे शाही प्रोटोकॉल ने, गड्डियां वाधू ने, हर शै वाधू है। ऐ सुनिया जे लफज बड़ा वड्डा है। सईद बिन आमर रो रहे ने, कहते जी दूजी शिकायत लाओ। कहते दूजी शिकायत, साडा गवर्नर 15 दिन बाद छुट्टी भी करता है। कहते जी एदा भी उज़र मौजूद है। हजरत केस लंबा नहीं किया, तारीख नहीं लई। आंदे जनाब मैं एक सूट रखे हैं, 15 दिन बाद धोना में ते बेगम दी चादर लैके लक नू बन्नी हुंदी है, ते सूट सारा दिन च सुकदा ही नहीं, ते मेरी दिहाड़ी मुक जाती है, ते मैं एक सूट धो के फिर अगले दिन पा के आना। हजरत दियां चीखां निकल गई। उमर नू अल्लाह तरक्की क्यों ना देवे, जिदे गवर्नर इंज दे ईमानदार ने। कहंदे ने तुसी एक सूट और बना लेना सी। आंदे हजरत मैनू डर आंदा है किते क़यामत नू मेरी राया च कोई बरहना बंदा खड़ा होके ना कह दे अल्लाह मेरे को एक भी नहीं सी, ये कोल 2 सी, इनू फड़ ले। कहते एक सूट च उमर गुजार। अज तेरे भतीजे भाजियां यतीम रोंदियां पईयां ने, तेरे बच्चे गोश्त मुर्गे खा रहे ने। ईद दा दिन होवे, ओए लोको 2 बकरे लवाओ, एक बकरा अपने यतीम भांजे भतीजे दे कार देन जा रात दे 1 बजे। पीवी कवे खैर है, कर्मा वालिया दुनिया च सोनिया वीरा खैर है, इस वेले आया मैं तेरे भरा दी इज्जत है। वे भैन चुप कर, तू मेरे भरा दी इज्जत लैके बैठी, कोई उठ ना पवे। आप बकरा फड़ ते किले नाल बन ला, सवेरे पुत्र उठन आखी मैं कुर्बानी लई है, ते दसी ना किने दिती है। अल्लाह दे कसमें सवेरे बच्चा रस्सी फड़ के मक्खनपुरे दे बाजार चाहे कि कारी शेख फयाज साहब पुछन पुत्र तुसी यतीम जे, लाख दा बकरा कितों लियाए? जी साडी मां ने ले आंदा है। बच्चे फरिश्ते खुश होंगे, अल्लाह अर्श अजीम ते खुश हो जाएगा। तू 5-5 बकरे अपने घर च ज़िबा करना है, यतीम बच्चे तेरे घर च आके रोंदे ने वेंदे ने, तू उन्होंने को काम कराना है, नौकर बनाना है। इतने दोस्त बैठे हैं 5-5 बकरे अपने घरों में ज़िबा करते, मगर मत सोचते हैं कि भाई का घर यतीमों का है, मैं उधर एक बकरा भेज दूँ। बकरे तो तेरे किले तो भी ज़िबा होने, तो उधर भी हो जाने। सोचने वाली बात है ना। ये मस्जिदों के मीनारों के साए के नीचे बेवा औरतें रुल गई। 150 फुट मीनार बनाया मस्जिद का और उसके साए के नीचे यतीम बच्चे रुल गए। शेख फयाज साहब से अपील करूंगा, हजरत साहब से और इस मस्जिद की इंतजामिया से, बैतुल माल बनाओ और मस्जिद का नमाजी फौत हो तो घर जाओ। बहन तेरे बंदे की तरह किन्नी 30,000 तू कम करन नहीं जाना। बच्चे कितने पढ़ते 10वीं च, एक 12वीं च। 10-2 साल असी फीस देवांगे, किन्नी 30,000। अच्छा 12 36 3,60,000 साल का, 7,20,000 2 सालों का तेरे घर आएगा। 30 नमाजी 1,000 जमा करके 30,000 महीने बाद वो घर भेजो। 2 साल बाद बच्चे पढ़ के नौकरी ते लग जाएंगे, सारी उम्र मस्जिद नूं चंदा देने वाले बन जाएंगे। मगर आज मस्जिदों के साए के नीचे यतीम रुल गए, बेवा औरतों की इज्जतें रुल गई। यतीम बेटियां स्कूल छोड़ के लोगों के बर्तन साफ करना शुरू हो गए।
मस्जिदों के मीनारों के साए के नीचे और तुम रोते हो हमसायों को। मैं तुम्हें बताऊं, मालूम दीन 40 साल मस्जिद की खिदमत करता है, फौत होता है, उसकी औरत को इद्दत भी नहीं गुजारने देते। मस्जिद वाले कहते चलो मकान खाली करो, 40 साल तेरे बंदे ने हमें नमाजें पढ़ाई, हम 40 दिन तुझे छत नहीं दे सकते। कितनी मस्जिदें 3-3 मंजिलें हैं, मगर माँ मस्जिद का मकान ही कोई नहीं। सारी उम्र लगा दी आलम दीन ने मस्जिद के नाम, और हमारे लोगों ने क्या किया उसके साथ। मेरे भाइयों, सईद बिन आमर कहते हैं तीसरी शिकायत दसो। कहते जी तीसरी शिकायत है शामों पीछे सानू मिलता ही नहीं। कहते ने जनाब शामों पीछे मैं इसलिए नहीं मिलता, मैं शाम नू मसला डाल लेना वकूमु लिल्लाह कानितीन वस्जुद वक्तरिब, मैं खशू खजूना नमाज पढ़ना, नफल पढ़ना है ते सजदे पै के अल्लाह नू कहना है आ जेड़े सवेरे फैसले कीते ने मैं ते बिल्कुल ठीक कीते ने, ते जे गलती होवे मैनू इत्थे ही माफ़ कर दी, तेरी अदालत च मैं जवाब देने वास्ते मौला करीम मेरे कोल हिम्मत नहीं गी। ये थे गवर्नर। कहते चौथी शिकायत, कहते जनाब चौथी शिकायत इनू मिर्गी दे दौरे पैंदे ने, ये कुर्सी तो डिग पैंदा है। कहते जी ना मैनू मिर्गी ते ना मैनू बीमारी ना जिन भूत। कहते जी फिर दौरा क्यों पैंदा है? कहते दौरा इको ही पैंदा है, मैं खबैब नू सूली चढ़दा वेखिया सी मक्के विच, हजरत खबैब सूली चढ़दा वेखिया सी। मक्के वाले जिद्दा खबैब नू सूए मारदे सी ते खबैब आंदा सी नी हवाए नबी करीम नू दस दवें तेरा खबैब सूली चढ़ गया है। एक भी मुसलमान मौजूद नहीं सी उस। कहते मैं खबैब नू सूली चढ़दा वेखिया, वो जदों मेरी अखां अगे मंजर आंदा है जिंदा खबैब नू सूए वजदे ते मैनू फिर होश ही नहीं रहिंदा ते मैं जमीन ते डिग पिया। मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके मुहम्मद ने बूंडां दी खखर हलाई, बने सारे दुश्मन लहू दे ते आए, फड़ो मारो मारो ए फिर दी दुहाई, ए साडे मबूदां दा भेद बजमिया लई फिरदा इको खुदा दी खुदाई। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी अरब के ज़मीन जिसने सारी हिला दी, हर दिल में एक नई लगन सी लगा दी, एक आवाज़ में सोई बस्ती जगा दी। मुझे आज समझ आई है, ये आबद भाई ना बिहाड़ी से जुमा पढ़ने आए, मैनू हुण समझ आया मैं सिर्फ मदीने वाले दा फरमान सुनाना है ते बंदा बिहाड़ियों इत्थे आ गया तसद्दक ते जेड़े मदीने वाले कोल फारस तो चल के रूम तो चल के आए सी, जिन्ना मुस्तफा नूं वेखिया उन्हां दी मुहब्बत दा आलम की होएगा। असीं ते सिर्फ हजूर दा फरमान सुनाने ते एडी दूरों लोग मगर आ जांदे ने हजूर दा फरमान सुन। आकारी अमजद साहब आए ने नबी सुभान मस्जिद चो नसीम